नमस्ते। गीता और गीता प्रवचन अध्ययन में मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल आपका पुनश्च स्वागत करती हूँ। 8वां अध्याय चल रहा है। हमने देखा मरण का सतत स्मरण रहे। आगे विनोबा जी कहते हैं सदा उसी रंग में रंगा रहे। तो जिस बात को हम दिन रात अभ्यास करते हैं वह हमसे क्यों नहीं चिपकी रहेगी। अजामिल की वह कथा पढ़कर भ्रम में मत पड़िएगा। वह ऊपर से पापी था परंतु उसके जीवन के भीतर पुण्य की धारा बह रही थी। वह पुण्य अंतिम क्षण में जाग उठा। सदा सर्वदा पाप करके अंत में राम नाम अचूक याद आ जाएगा, इस धोखे में मत रहिए। बचपन से ही मन लगाकर अभ्यास कीजिए। ऐसी सावधानी रखें कि हमेशा अच्छे ही संस्कार पड़े। ऐसा न कहे कि इससे क्या होगा उससे क्या होगा। 4 बजे ही क्यों उठे, 7 बजे उठे तो उससे क्या बिगड़ेगा। ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। यदि मन को बराबर ऐसी आजादी देते जाओगे तो अंत में फंस जाओगे। फिर अच्छे संस्कार अंकित नहीं हो पाएंगे। एक एक कण बीन कर लक्ष्मी जुटानी पड़ती है। एक एक क्षण व्यर्थ न जाने देते हुए विद्यार्जन में लगाना पड़ता है। इसी बात को ध्यान रखो कि प्रतिक्षण अच्छा ही संस्कार पड़ रहा है ना। बुरी बात बोले नहीं कि हुआ बुरा संस्कार। हमारे प्रत्येक कृति छेनी बनकर हमारा जीवन रूपी पत्थर गढ़ती है। दिन अच्छी तरह बीता तो भी स्वप्न में बुरे विचार आ जाते हैं। 10-5 दिन के विचार स्वप्न में आते हैं सो बात नहीं। कितने ही बुरे संस्कार असावधानी में पड़ जाते हैं। नहीं कह सकते कि वे कब जग उठेंगे। इसलिए छोटी से छोटी बातों में भी सजग रहना चाहिए। डूबते को तिनके का भी सहारा हो जाता है। हम संसार सागर में डूब रहे हैं। यदि हम थोड़ा सा अच्छा बोले तो वह भी हमारे लिए आधार बन सक जाता है। भला किया व्यर्थ नहीं जाता, वह तुम्हें तार देगा। लेश मात्र भी संस्कार न होने चाहिए। सदा ऐसा ही उद्योग करो जिससे आंखें पवित्र रहे, कान निंदा न सुने, मुख से वाणी अच्छी निकले। यदि ऐसी सावधानी रखोगे तो अंतिम क्षण में हुक्मी दाव पड़ेगा। हम अपने जीवन के और मरण के स्वामी बनेंगे। पवित्र संस्कार डालने के लिए उदात्त विचार मन में घुलने चाहिए। हाथ पवित्र कर्म करने में लगे रहे। भीतर ईश्वर का स्मरण और बाहर स्वधर्माचरण। हाथों से सेवा रूपी कर्म, मन से विकर्म। ऐसा नित्य करते रहना चाहिए। गांधी जी को देखो, रोज चरखा चलाते हैं, फिर रोज सूत काटने पर जोर देते हैं। रोज क्यों काटे? कपड़े के लिए कभी कभी काट लिया करें तो क्या काम नहीं चलेगा। परंतु यह तो हुआ व्यवहार। रोज काटने में आध्यात्मिकता है। देश के लिए मुझे कुछ न कुछ करना है, इस बात का यह चिंतन है। वह सूत हमें नित्य दरिद्र नारायण से जोड़ता रहता है। वह संस्कार दृढ़ होता है। डॉक्टर ने रोज दवा पीने के लिए कहा, पर हम सारी दवा एक ही रोज में पी ले तो यह बेतुकी की बात होगी। औषधि का उद्देश्य सफल नहीं होगा। प्रतिदिन औषधि के संस्कार से प्रकृति की विकृति दूर करनी चाहिए। ऐसी ही बात जीवन की है। शिवजी पर धीरे धीरे ही अभिषेक करना पड़ता है। मेरा यह प्रिय दृष्टांत है। मैं बचपन में नित्य इस क्रिया को देखता था। 24 घंटों में कुल मिलाकर वहां पानी 2 बाल्टी होता होगा, तो फिर एक साथ 2 बाल्टी पानी शिवजी पर क्यों न उंडेल दे। इसका उत्तर बचपन में ही मुझे मिल गया। पानी एकदम उंडेल देने से वह कर्म सफल नहीं हो सकता। एक एक बूंद की सतत धार पड़ना ही उपासना है। समान संस्कारों की धारा सतत बहनी चाहिए। जो संस्कार सवेरे वही दोपहर को, वही शाम को, दिन में वही रात में, वही कल, वही आज, और जो आज वही कल, जो इस साल वही अगले साल, जो इस जन्म में वही अगले जन्म में, जो जीवन में वही मृत्यु में। ऐसी एक एक संस्कार की दिव्य धारा सारे जीवन में बहती रहनी चाहिए। ऐसा प्रवाह अखंड चालू रहेगा, तभी हम अंत में जीत सकेंगे। तभी हम मुकाम पर अपना झंडा गाड़ सकेंगे। संस्कारों का प्रवाह एक ही दिशा में बहना चाहिए। पहाड़ पर गिरा तो 10 दिशाओं में बह जाएगा, फिर उससे नदी नहीं बन सकती। इसके विपरीत
अगर सारा पानी एक ही दिशा में बहेगा तो वहां पानी के सोते से धारा, धारे से प्रवाह, प्रवाह से नदी, नदी से गंगा बनकर ठेठ समुद्र तक जा पहुंचेगा। इस दिशा में बहने वाला पानी समुद्र में मिलेगा, चारों दिशाओं में जाने वाला यूं ही सूख जाएगा। यही बात संस्कारों की है। संस्कार यदि आते और मिटते गए तो क्या फायदा। अच्छे संस्कार, जब जीवन में अच्छे संस्कारों का पवित्र प्रवाह सतत बहता रहेगा, तभी अंत में मरण महा आनंद का निधान मालूम पड़ेगा। जो यात्री रास्ते में ज्यादा न ठहरते हुए, रास्ते के मोह और प्रलोभन से बचते हुए कष्ट से कदम जमा जमा कर शिखर पर पहुंच गया और ऊपर पहुंचकर छाती पर के सारे बोझ और बंधन हटाकर वहां की खुली हवा का अनुभव करने लगा, उसके आनंद की कल्पना क्या दूसरे लोग कर सकेंगे। पर जो प्रवासी रास्ते में रुक गया, उसके लिए सूर्य थोड़े ही रुकेगा। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। 8वें अध्याय का 11वां श्लोक चल रहा है। श्री भगवान कह रहे हैं, यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यत्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवश्ये। वेदों के ज्ञाता जिसे अविनाशी कहते हैं तथा बड़े बड़े मुनि सन्यासी जिसमें प्रवेश पाते हैं, उस परम पद को पाने की इच्छा से जो मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उस विधि को तुझे संक्षेप में बतलाता हूं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्ध्नाधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम्। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय प्रदेश में स्थित करके फिर उस जीते हुए मन द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनी। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ परमात्मा को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में निम्न लोक से ब्रह्मलोक तक के सभी लोकों में सभी जीव जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, किंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुझे प्राप्त करके मनुष्य का पुनर्जन्म कभी नहीं होता। श्री कृष्णार्पणम।